ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का राधा तत्व के विषय में जो हम कथा कर रहे हैं उसके दूसरे सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे बनी हुई है और भगवान की परम भक्त हैं और भगवान द्वारा ही उनका जन्म हुआ है, यानी भगवान द्वारा ही उनका प्राकट्य हुआ है। भगवान ने उनको अपने किस तरह से अपने वाम अंग से प्रस्तुत किया, प्राकट उनका किया, हम सब ये सब आज बहुत कुछ गहराई में जानने वाले हैं। तो तैयार है सब लोग? आप सब लोग कथा सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि मन मेरा बड़ा हर्षित रहता है कि किस तरह से जो है आप लोग नियमित समय पर आकर के अपनी कथाओं, हमारी इन कथाओं को आप सुन करके और अपने हृदय में उसको डाल करके आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो सब रेडी हैं, सब तैयार हैं? चलिए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने राधा जी के विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए। तो हम सबके हृदय में एक प्रश्न हमेशा उठता है। क्या प्रश्न उठता है? कि राधा रानी आखिरकार उनका जब गोलोक जब शुरू हुआ, मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना गोलोक में जो है राधा रानी गोलोक में है, और सबसे पहले ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अगर ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि सर्व कारण कारणम अनादि आदिर गोविंदा,
यानी आदि के भी आदि कौन है? भगवान कृष्ण है, तो सबसे पहले व्यक्ति हैं। तो फिर राधा रानी कैसे आई? राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, है ना? तो हम ये राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, हम उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है जन्म के बारे में जानते हैं, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या बोलता है वो देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, आविर्बभूव कन्या का, आविर्बभूव कन्यैका कृष्ण सेवामि पार्श्वतः धावित्वा पुष्पमानीया ददावर्ध्यं प्रभोः पते पदे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 1 का है, अध्याय 5 में आता है। क्या बताते हैं उनका प्राकट कैसे हुआ? वो जो है श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट होती है। कब प्रकट होती है? जब भगवान कृष्ण भले ही बड़े ही प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रेम से प्रकट होती हैं। यानी जब बड़े ही प्रेमाकुल होते हैं, जब उस व्यवस्था देख रहे होते हैं, बहुत अच्छा सेटअप देख रहे होते हैं, तो उनके हृदय में बड़ा प्रेम पैदा होता है। और उस प्रेम से जो है कौन कन्या प्रकट हुई? कन्या प्रकट होती हैं। जैसे ही प्रकट होती हैं वो 16 वर्ष की आयु की प्रकट होती हैं। और क्या सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? प्रकट होकर इधर उधर देखना नहीं शुरू किया। अरे मैं कहां आ गई, मैं क्यों आ गई, उनको पता था वो कौन है। जैसे ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे जो है गर्भदशा विष्णु के नाभि से, तो कहते हैं अरे मैं कहां आ गया, मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बड़े कंफ्यूज हैं। लेकिन राधा रानी कंफ्यूज नहीं है। ब्रह्मा जी कंफ्यूज है। ब्रह्मा जी को क्या लग रहा है कि मैं, उसको कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा करने के लिए 1000 वर्ष तक घूमते रहे। लेकिन इधर क्या है, जैसे ही वो कन्या प्रकट होती हैं वो दौड़ करके सबसे पहले, उनको पता है उनका कर्म क्या है, उनको पता है कि वो भगवान की सेवा आराधना और इन्हीं सब के लिए उनका जन्म हुआ है, इसीलिए वो प्रकट हुई। भाग करके फूल लेकर के आती है, भगवान के चरणों को प्रकट में रख देती है। जब भगवान के चरणों में रखती है वो, तो क्या होता है, भगवान मुस्कुराते हैं, राधा रानी मुस्कुराती हैं। अभी वो कन्या मुस्कुरा, अभी राधा रानी नहीं, अभी वो कन्या मुस्कुराती है, मान के चलिए। अभी तो नाम पड़ा नहीं ना राधा। कन्या मुस्कुराती हैं और भगवान से पूछती है मैं कहां बैठूं, मैं कहां विराजूं। तो भगवान ने उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन दिया। कहते हैं आप यहां पर विराजिए। और वो सर्वश्रेष्ठ जब बैठ गई तो सिंहासन में बैठ कर वो नहीं देख रही थी हाँ मुझे बहुत अच्छा सिंहासन मिल गया, वाह जितने लोग मेरे राधा राधा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो आई और वो बैठी। और बैठी जब, तो जो है वो क्या देख रही है, केवल अपने कृष्ण भगवान के मुख को देख रही हैं। उसमें बैठ कर वो कुछ नहीं देख रही, वो केवल भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु को देख रही हैं। और जब उनके प्रेम बहुत, मुखार बिंदु को देखते देखते उनके अंदर इतना प्रेम पैदा होता भगवान के लिए कि किशोरी राधा रानी के रोम छिद्रों से ये गोपांगनाएं पैदा होती हैं। सारी जो गोपियां, बाकी गोपियां है ना, जिनको सखियां बोलती हैं, वो राधा रानी के रोम छिद्रों से पैदा होती हैं। और जो है जो बिल्कुल राधा रानी जैसे उनका रूप है, वेश है, स्वरूप है, लेकिन राधा रानी नहीं है। सारी गोपियां बड़ी खूबसूरत है। कितनी, लक्ष कोटि, मतलब लाख करोड़, लाखों करोड़ लोगों का जो है गोपियां, गोपिकाएं, गोपांगनाएं आती हैं। और वो जो है बिल्कुल सभी की सभी बिल्कुल यौवन। और वो सारी कौन है, लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा में लग जाती हैं। और वही ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ना वो कि हजारों हजार लक्ष्मियां, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेववामान, है ना। लक्ष्मी सहस्त्र शत, हजारों करोड़, हजारों लाख करोड़ जो है लक्ष्मियां हैं जो उनकी सेवा में लगी हुई हैं। ब्रह्मा जी यही देख रहे हैं। जब राधा रानी के रोम छिद्रों से क्या है, गोपांगनाएं आई वो सब। और फिर जब गोपांगनाएं आई तो भगवान कृष्ण को जो वो प्रेम, और गोपांगनाएं जब आई तो भगवान कृष्ण के हृदय में जो प्रेम पैदा हुआ वो गोपों के रूप में भगवान कृष्ण के रोम छिद्रों से बाहर निकल के आ गए। तो जो गोप आप देखते हैं, गोप गोपियां, तभी तो भगवान के साथ वैसी लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान के ही वो रोम छिद्रों से पैदा हुए सारे गोपांगना, गोप जितने, है ना, मधुर जानकारी।
कितना मधुर बात है कि फिर वो गोप गोपियों का जो है, वो सारी गोप गोपियां फिर कहाँ पे आए, भारत पृथ्वी में आई, है ना। और भारत में आकर के यहाँ पर आकर धरती में आए, धरती में वृंदावन में आए, है ना। और क्या करते हैं, वृंदावन में आकर के कौन, सारी गोप गोपियां आई। इसलिए भगवान कहते भी हैं क्या, त्रैलोक्यम पृथ्वी धन्य, आदि पुराण में कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, त्रैलोक्यम पृथ्वी धन्य, है ना। तीन लोगों में कौन धन्य है, पृथ्वी धन्य है। तत्र वृंदावन पुरी, उसके बाद कौन है, पूरे तीनों लोकों में धरती, और धरती में भी कहां पे, ये नहीं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये सब वहां जाना आना सब जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो धन्य है वो वृंदावनपुरी है। त्रैलोक्यम पृथ्वी धन्य तत्र वृंदावनपुरी तत्र तू गोपिका पार्था, अर्जुन से बोलते हे पार्थ, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो है गोपियां, और तत्र राधा विधा ममा, और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो है राधा रानी, राधा जो मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहती है। तो इसलिए राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ भगवान बोलते हैं। तो राधा रानी को आपने देखा सर्वश्रेष्ठ भगवान क्यों बोलते हैं। अभी जो है हम अब देखेंगे कि आखिर उनका नाम राधा कैसे पड़ा, संत लोग क्या बोलते हैं, है ना, संत लोग क्या बोलते हैं कि राधा नाम उनका कैसे पड़ा। तो देखते जरा, रासे संभूय गोलोके सादधाव हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुरा विद्युजोत्तम। द्विजोत्तम में शंकर जी भी आते हैं, शिव जी पार्वती जी को बताते हैं, हम आप देखेंगे आगे। शिव जी पार्वती जी को बताते हैं, एक से एक ब्राह्मण बताते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि जब राधा रानी उत्पन्न हुई उन्होंने रास शुरू किया, और जब उन्होंने रास शुरू किया तो क्या हुआ, उस रास के शुरू करने से के साथ उन्होंने जब रास शुरू किया तो दौड़ दौड़ करके आ रही थी राज करने के लिए, दौड़ दौड़ के। तो जब राज से निकाल लिया रा और दधाओ, दौड़ने से निकाल लिया दधाओ, तेन राधा समाख्याता पुरावर्तिम द्विजोत्तमा, मतलब और क्या, राज से संभूय गोलोक, जब गोलोक में राज करने के लिए राधा रानी आती हैं, सा दधाव हरे पुरा, वो भाग करके आती है दधाव, उस दधाव का धा और राज का रा लेकर के क्या बन गई, राधा, ऐसे बन जाती है राधा रानी। ऐसे लोग बोलते हैं ये है राधा, है ना। तो अभी हमने क्या बोला, उनका नाम कैसे पड़ा, राधा। अब राधा पड़ा और भगवान कृष्ण से ही उनके वाम पार्श्व से ही कौन निकले, गोपियां निकली, गोपांगनाएं निकली, और वाम पार्श्व से राधा रानी निकली, और राधा रानी के रोम क्षेत्र से गोपांगनाएं निकली। इसीलिए जो हमने कल देखा था, क्या देखा था, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। आपको पता चल गया होगा, अब तक आपको पता चल गया होगा कि दोनों ने, कृष्ण भगवान ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं करी। मतलब ये एक सिंपल सा एक छोटा सा लाइन है, लेकिन हम उस लाइन के आधार पर पूरी कथा सुना रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो एक्चुअली क्या है, बहुत, अगर हम शास्त्रों को बहुत गहराई से नहीं सुनते पढ़ते तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना, हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, हमें जितना हो सके उतना अच्छे से क्या करना चाहिए, इसका शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि शास्त्र क्या क्या बोलते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं अच्छा तो जो है उनका जन्म कैसे हुआ, ब्रह्म वैवर्त पुराण से बात बोलता है, क्या बोलते हैं कि राधा जगाम वाराहे गोकुलम भारतम सती वृषभानोश्च वैश्यश्च सा च कन्या बभूहा। 37वां श्लोक है अध्याय 49 का ब्रह्म वैवर्त पुराण का, ये प्रकृति खंड में आता है। क्या कहते हैं कि राधा वराह कल्प में क्या हो अवतीर्ण हुई, है ना, गोकुलम भारतम सती वृषभानोश्च वैश्यश्च, वृषभानु वैश्य के घर में पैदा हुई। तो फिर आई कैसे, क्या उनको माता पहले गर्भवती हुई, उसके बाद वो वहां कैसे हुआ, देखिए, अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती
ये 38वां श्लोक है ब्रह्म विवर्त पुराण का। अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती सुषुवे मायया वायुम सा तत्राविर्भूव वा। कहते हैं पहले क्या था, उनके जो माता है, माता का नाम क्या है, कलावती है, उनके गर्भ में हवा यानी वायु को उन्होंने धारण किया। वायु धारण किया तो जो राधा रानी वो गर्भ में नहीं है, जैसे रामचंद्र जी गर्भ में नहीं थे, कृष्ण भगवान गर्भ में नहीं थे, वो सब कोई वायु की तरह ही रहते हैं गर्भ में, और फिर जब वो जन्म लेते हैं तो उसमें वो समाहित होते हैं आकर के। वैसे ही राधा रानी प्रकट हुई, उस जब वायु को प्रकट जन्म दिया तो वायु में राधा रानी प्रकट हुई अपनी स्वेच्छा से। ऐसे जन्म हुआ उनका यहाँ पर गोकुल में, ऐसे आती है ना। तो जो है वो जैसे भगवान है ना, प्रकट नहीं होते, वो जन्म नहीं लेते, वैसे उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो प्रकट होते हैं, है ना। तो जो है अगर और देखा जाए भगवान, क्या हम राधा रानी को और हम जानने की कोशिश करें तो थोड़ा और जानते हैं। अगर थोड़ा और जानते हैं राधा रानी का मतलब, थोड़ा जानना चाहते हैं कि राधा का मतलब क्या है, राधा कौन है, राधा का मतलब क्या है, ये चलिए इसको सुनते हैं। राधा नाम का महत्व क्या है, राधा नाम का मतलब क्या है, कैसे क्या है, थोड़ा बहुत सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। कहते हैं पार्वती जी पूछने लगी महादेव जी से, अरे आप थोड़ा बताइए कौन है ये, कृष्ण की प्रेयसी है कौन ये, थोड़ा इनके बारे में बताइए। तो पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, भवनम धावनम रास्ते स्मृत्यालिंगनम जपम तेन जलपति संकेतम तत्र राधाम स ईश्वरः, है ना। कहते हैं कि बता रहे हैं वही बात मैंने जो आपको पहले बताया था कि किस तरह से जब वो राधा रानी राज करते वक्त भागी थी, तो जो है वही भवनम धावनम रासे, भाग रही है रासे, स्मृत्यालिंगनम जपन तेन जलपति संकेता तत्र राधाम स ईश्वरा। अरे कहते मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहते हैं। तो कहते हैं रा चारणा रा शब्दोच्चारणा भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम। धा शब्दोच्चारणा, रा शब्द के उच्चारण से क्या होता है, रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ भक्त मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, पा लेता है। और अगर धोखे से मुंह से धा निकल जाए, धा शब्दोच्चारणा दुर्गे धावत्ये हरे पदम, हे दुर्गा, हे देवी, हे पार्वती, अगर कोई धा भी बोल दे तो क्या होता है, वो श्री हरि के चरणों को दौड़ कर पहुंच जाता है, चरणों के पास निश्चय श्री हरि के चरणों का दौड़ के पहुंच सकता है अगर वो धा बोल दे। क्योंकि जैसे ही रा शब्द निकलता है, अरे रा शब्द से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। भगवान कृष्ण के कान ऐसे खड़े जाते हैं, किसी ने रा बोला, आगे धा बोल दे मैं कल्याण कर दूंगा। रा शब्दोच्चारणा भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम, धा शब्दोच्चारणा दुर्गे ध्यावत्ये हरे पदम। ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड अध्याय 44 अध्याय 48 सॉरी अध्याय 48 का 39वां 40वां श्लोक आपने सुना अभी, है ना। तो जो रा शब्द और धा शब्द में कितना और सुनना चाहते हैं, रा शब्द का और सुनिए फिर। रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाण वाचकः ततो वाप्नोति मुक्तम च तेन राधा प्रकीर्तिता। शंकर जी और बोलते हैं, सुनो पार्वती जी, रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। यानी रा से भक्तजन क्या पाते हैं, रा से भगवान को पाते हैं और धा से मोक्ष मिल जाता है उनको। रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाण वाचिका, धा से निर्वाण यानी निर्वाण मतलब मोक्ष। ततो वाप्नोति मुक्तिम च तेन राधा प्रकीर्तिता। राधा शब्द का बोलने से उनको भगवान कृष्ण मिलते हैं और उनसे क्या मिलता है, उनका मोक्ष होता है, मोक्ष भी मिलता है। भगवान कृष्ण के पास एक बार पहुंच गया वैकुंठ गोलोक तो पुनर्जन्म उनका नहीं होता। तो जो है, और फिर राधा रानी के नाम का इतना बड़ा महत्व है, इतना गंभीरता है, इतना जो है सुदुर्लभता है भगवान को प्राप्त करने का, केवल राधा जपने से, राधा बोलने से।
क्या मिल जाते हैं? भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं लक्ष्मी अलग है राधा अलग है, लक्ष्मी अलग है राधा अलग है। वो राधा नहीं बोलते, वो लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हैं। तो केवल लक्ष्मी लक्ष्मी करने से क्या होगा? तो भी राधा ही, लेकिन राधा कौन है? अब लक्ष्मी कौन है पहले आप जानेंगे तो पता चलेगा। क्या कहते हैं लक्ष्मी कौन है? तो मैंने भी आपको बताया ना, बभू गोपी संघर्ष राधाया लोम कूपता श्री कृष्ण लोम कूपेभ्यो बभू सर्ववल्लभा राधा वामांश भागेन महालक्ष्मी प्रभूसा तस्याधिष्ठात्र देवी सा ग्रह लक्ष्मी प्रभूसा। यानी राधा के लोम कूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ और श्री कृष्ण के लोम कूपों से कौन पैदा हुए? गोप पैदा हुए आए। कहते हैं श्री राधा के वामांश से क्या निकले? महालक्ष्मी का प्रकट हुआ राधा जी के वामांश से, और वही ग्रह लक्ष्मी जो आपके घर में लक्ष्मी होती है वही लक्ष्मी है। तो कहते हैं अच्छा राधा नाम से इतना है तो हम क्यों राधा राधा जपेंगे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। राधा को अकेले जपते रहेंगे तो भगवान, हाँ भगवान राधा जी बोलेंगे तो भगवान आपको, अगर आप भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहते, केवल राधा राधा बोल के गोलोक प्राप्त करना चाहते, संभव नहीं है। राधा नाम के साथ यानी राधा कृष्ण राधा कृष्ण ये बोलना पड़ेगा। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलना पड़ेगा। अच्छा और सुन लीजिए, अगर आप राधा बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नारद जी अब क्या बोलते हैं भी सुन लीजिए, है ना? क्या कहते हैं? रा शब्दो उच्चारणा देव स्फीतो भवति माधवा स्फीतो। अरे माधव जी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। आप रा बोलते हैं, भगवान कृष्ण बिल्कुल पहलवान हो जाते हैं। यानी रा बोलना उनको माखन दूध खिलाने से बहुत अच्छा है। कहते ना माखन दूध ना खिला, कह रहे हो तो खिलाना ही है। लेकिन रा शब्द उच्चारणा देवा, देव मतलब कौन? हमारे माधव, हमारे कृष्ण भगवान। स्फीतो भवति माधवा यानी क्या है? वो जो क्या है बिल्कुल, अगर उनको उनके रा शब्द का उच्चारण किया जाए तो माधव है वो क्या होते हैं? बिल्कुल हष्टपुष्ट हो जाते हैं। धा शब्दोच्चारता यानी अगर धा शब्द का उच्चारण हो तो पश्चाद्वावत्ये सत्संभ्रम। धा शब्द को उच्चारण से तो बस समझ लो अवश्य ही भक्त के पीछे वेग पूर्वक दौड़ते हैं। अरे किसने नाम ले लिया? राधा नाम किसने ले लिया? भगवान पीछे पीछे दौड़ के आते हैं। दौड़ो किसने नाम लिया? राधा नाम। यानी रात से उनको इतने हष्टपुष्ट हो जाते हैं कि धा शब्द सुनते ही राधा सुनते बस सोचते हुए धा बोलते तो मैं देखो उसके पीछे भागूंगा ढूंढने के लिए। तो आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रा शब्द और धा शब्द जो है कितना रा बोलते हैं, अगर आपने हृदय में आ गया कि राधा बोलना है तो रा शब्द से रा शब्द उच्चारण स्फीतो बहुत ही माधवा, और धा शब्द उच्चारता पश्चाद्वावत्ये संभ्रमा, भागने लगते हैं पीछे। कौन जो ऐसा नाम लेता है? तो उद्धव जी को जब पता चला तो उद्धव जी क्या कहते हैं पता है? उद्धव जी कहते हैं अरे वंदे राधा पदाम भोजम ब्रह्मादि सुरविंदतम। कहते अरे ऐसे राधा के चरण कमलों को तो मैं वंदना करता हूं जो ब्रह्मा आदि सुर विंदतम यानी जो ब्रह्मा और आदि देवताओं द्वारा वंदित है ना? और क्या है राधा रानी की कीर्ति कहां पे है? केवल आप गा रहे हम बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। कहां पे सुनते हैं? यद कीर्ति कीर्त नए वा पुनाति भुवन त्रयम। त्रयम मतलब तीनों लोकों में भगवान राधा रानी की जो कीर्ति है। ब्रह्म अध्याय 92 92 अध्याय का 64 श्लोक श्री कृष्ण जन्मखंड में है। यह वाला श्लोक आता है जहां पे उद्धव जी ऐसा बोलते हैं। देखिए कितना आनंद की विषय है ना? तो अगर राधा रानी का कोई नाम बड़े ध्यान पूर्वक ले तो क्या होता है ये जानना चाहेंगे? मेरे पास समय कम रहता है इसलिए थोड़ा सा गति से चल रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा जो समझ में आ रहा होगा। कहते हैं अगर राधा नाम का कोई ध्यान ले, ध्याने ध्यानेन राधाया व्यायन्ते ध्यान तत्परा इहैव जीवन मुक्तास्ते परत्र कृष्ण पार्षता। अरे जो ध्यान परायण मानव समाधि अवस्था में है, जो ध्यान निष्ठ होकर के राधा का ध्यान करते हैं, अरे वो इस लोक में तो जीवन मुक्त नहीं है, पर लोक में श्री कृष्ण के पार्षद बन जाते हैं। परत्र कृष्ण पार्षदा, पर लोक में यानी गोलोक के भगवान के पार्षद बनते हैं। आनंद आया? केवल कृष्ण का नाम
तो कहे अच्छा कि वो राधा का नाम लेने से क्या होगा, तो अब राधा नाम से और क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं, राध्यते यया सा राधा, अरे उन राधा के द्वारा मैं सदा क्या है, निस्वार्थ, बिना किसी मतलब अभाव के, पूरा पूरा भाव सहित, पूर्ण भाव के साथ निस्वार्थ जो मेरी सेवा करे वो है राधा। और यही नहीं रुकते, क्या कहते हैं, राधा ही आराध्यते मया, और जिनकी मैं दिन रात सेवा करता हूं वो है राधा। जिनकी मैं हमेशा सेवा करता हूं, है ना। लोग कहते भागवतम में राधा रानी का नाम तो आया ही नहीं कहीं पर। अरे एक बार अगर सुखदेव गोस्वामी राधा नाम सीधे ले लेते ना, बोलते राधा, तो 6 महीने के लिए सो जाते, राधा 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 भाव में चले जाते। और इनके पास तो केवल परीक्षित महाराज के पास तो केवल 7 दिन था, 7 दिन में वो बेचारे क्या कहां कहां तक पहुंच पाते। तो 7 दिन जो है, और 7 दिन में तो इतना पहुंच नहीं पाते, तो उन्होंने राधा नाम नहीं लिया। लेकिन राधा नाम कई जगह आया है ना। राधा शब्द का जो है राधसा, ऐसे कर राधसा, और उन्हें कई जगह इस्तेमाल किया, इसको हम लोग कल देखेंगे कहां कहां इस्तेमाल किया, समय नहीं। लेकिन भागवतम में कई जगह है, लेकिन बड़े ही मतलब घुमा करके सुखदेव गोस्वामी ने नाम लिया है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके उनका नाम बिल्कुल डाला है। क्यों, जैसे कोई, जैसे अगर आप जब जाते हैं रास्ते में चेन वगैरह पहन के जाते हैं, बड़े बड़े सोने ज्वेलरी पहन के जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो है सब तो माताएं क्या करती हैं, पूरा अपना कवर कर लेती हैं, हाथ कवर कर लेती हैं, कहीं चोर आके चोरी ना कर ले जाए। वैसे इस कलयुग में सबके सब चोर हैं, जो है चोरी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ऐसे अमूल्य, राधा रानी इतनी अमूल्य हैं, उनको सीधे प्रस्तुत नहीं किया है। क्योंकि उनको पता नहीं राधा रानी कौन, जब तक राधा तब तो नहीं जानेंगे तब तक आप उसको जान नहीं पाएंगे। भागवतम के अंदर कहां कहां पे छुपा हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसे। लेकिन राधा रानी क्या है, इतनी अमूल्य है कि सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत नहीं किया ऐसे। और सुन लीजिए कृष्णा क्या कहते हैं अर्जुन से, है ना। कृष्णा जो है किस तरह से कहते हैं कि कैसे 3 लोगों में, 3 लोगों में पृथ्वी धन्य है। और कहते हैं जो राधा शब्द एक बार लेता है, एक बार उच्चारण करता है, मैं उसका दीवाना हो जाता हूं। अगर आप राधा बोलते हैं, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उसमें हरा शब्द आता है तो भगवान को हरे राधा ही सुनाई देता, राधे। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं तो क्या होता है, आपके जो है क्या होते हैं, अगर आप जपते हैं तो भगवान आपके दीवाने हो जाते हैं। आप उनके भक्त ही हैं, लेकिन भगवान भी आपके दीवाने हो जाते हैं। और क्या कहते हैं भगवान के लिए क्या 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 चैतन्य चरितामृत में क्या बोला गया है। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, यथा राधा प्रियो विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, है ना। जिस तरह से राधा रानी भगवान को प्रिय है, वैसे उनको कुंड भी प्रिय है। सर्व गोपेश सवे क्या विष्णु अत्यंत वल्लभा, है ना। यानी जिस तरह से भगवान को राधा रानी प्रिय है, वैसे ही उनके भगवान को प्रिय, वैसे ही भगवान राधा रानी का जो बाथिंग प्लेस है, नहाने का स्थान है, वो क्या है, राधा कुंड है। उनको राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है। और सारी गोपियों में श्रीमद राधा रानी क्या है, उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और आपको पता भी चला, मैंने बताया कैसे प्रिय है ना। इतनी उत्तम कथा। यही भगवान नहीं रुकते, नारद जी से, नारद पुराण में क्या कहते हैं, नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम इव पुनः पुनः, बिना राधिका प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। कहते हैं हे नारद, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, और ये बार बार फिर से सत्य बार बार कह रहा हूं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम यू पुनः पुनः, बिना राधिका प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। अगर कोई सोचता है कि मुझे अकेला खड़ा कर ले घर में मंदिर में और राधा रानी मेरे बगल में नहीं है, कोई बोले मैं कृष्णा कृष्णा करूं, हरे कृष्णा नहीं करूं, अगर कोई इस तरह से राधा और कृष्ण को एक साथ नहीं लेता, तो क्या होता है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। श्री राधा रानी बिना राधिका प्रसादे, बिना राधा रानी की कृपा से, बिना उनके खुश हुए मैं प्रसाद, मेरे कृपा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो है आपने देखा कैसे रा शब्द के उच्चारण से भगवान को पुष्टि मिलती है, और धा शब्द के उच्चारण से भगवान क्या होते हैं, भक्त के पीछे पीछे भागते हैं।
तो आज समय हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग जो है एक राधा जी के लिए जो है एक वंदना करते हैं, है ना, राधा कृष्ण के लिए एक वैष्णव गीत गाते हैं। तो सब तैयार हैं? गाएंगे सब लोग साथ में वैष्णव गीत? चलिए तो हम लोग वैष्णव गीत को गाते हैं, ठीक है ना, साथ में। आप सबको मेरी स्क्रीन में वैष्णव गीत दिखने लगा क्या? ठीक है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवन मरणे गति और नाही मोरा, जीवन मरणे गति और नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, कालिंदी को कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वाना, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वाना, रतना वेदीर ऊपर बसाव दुजाना। मतलब जो समझते भी चलते हैं, राधा कृष्ण प्राण मेरा मोरा युगल किशोरा, यानी जो राधा कृष्ण है क्या है, श्री श्री राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, जीवन मरण में उनके अतिरिक्त मेरे अन्य कोई गति नहीं है, जीवन मरण गति आर नहीं मोरा, जीवन मरण में मेरी उनके प्रति अतिरिक्त कोई गति नहीं है। कालिंदीर कूले केली, कालिंदी के तट पर कदम्ब के वृक्षों में कदम्बेर बना, क्या कहते हैं, मैं इस युगल जोड़ी को रत्नों के सिंहासन पर विराजमान करूंगा, है ना। यही कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, करूंगा। और क्या कहते हैं, श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनेर गांधा, चामरा धुलाब कबे हेरिब मुख चंद्रा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनेर गंधा, मैं उनके श्याम तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा और कब उनका मुख चंदन निहारते हुए चमर ढुलाऊंगा, चामर ढुलाब कबे, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा कि मैं उनके मुख चंद्र को देख करके उनको चामर ढुलाऊंगा। फिर कहते हैं, गातिया माल तीर मला दिव्य दोहा गाले, अधरे तुलिया दिवा कर्पूर तंबूले, गाथिया माल तीर माला, कि मालती पुष्पों की माला गूंथ कर दोनों के गलों में पहनाऊंगा, ये उनकी देखिए इच्छा है, भक्त की इच्छा है। और कर्पूर से सुगंधित तांबूल उनके मुख कमल में अर्पण करूंगा, है ना, ये एक भक्त की इच्छा है। ललिता विशाखादि यत सखी वृंदा, आज्ञाए करीबो सेवा चरणार विंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, ललिता विशाखा के नेतृत्व सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करूंगी। यानी कैसे कहते, मैं अपने मन से नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे करना है, मैं किनका अनुसरण, किनके बातों को मानूंगा, किनके नेतृत्व में कार्य करूंगा, ललिता विशाखा, क्योंकि उनसे अच्छा किसी को पता नहीं है। फिर कहते हैं,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदासा सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दासा सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों के अनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्री नरोत्तम दास ठाकुर दिव्य युगल किशोर की सेवा अभिलाषा करते हैं। तो अभिलाषा किसकी है? भक्ति की है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? चलिए, नीलम माता जी के लिए बहुत आनंद आ रहा है। माता जी, भगवान की कथा बहुत अच्छी कथा है माता जी। भगवान की कथा जो है, जब राधा रानी कृष्ण की कथा हम लोग सुनते हैं ना, तो हमारे शरीर में रोमांच पैदा होना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ चीज है। इस आनंद की अनुभूति केवल भक्त ही कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। जब हम गाते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो जो आनंद हृदय में बिल्कुल स्फुटित होता है, जो प्रकाश की तरह स्फुटित होता है, वो प्रकाश केवल और केवल भक्त समझ सकते हैं, ये सबके लिए नहीं है। तो थोड़ा सा दो लाइन गाते हैं इसी भाव में रहकर, राधा भाव में रह करके। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधे 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय राधे राधे जय राधे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल फिर से राधा रानी के तत्व के बारे में अंतिम विभाग में चलेंगे। कल और कुछ प्रस्तुतिकरण करेंगे, देखेंगे अगर कल हो पाया, आपका अगर आज्ञा हो तो हम उसको आगे लें, नहीं तो आपको लगता है कि कथा पूर्ण हो चुकी तो हम रोक सकते हैं।
चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से। हरि बोल, हरे कृष्णा।